सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक बड़ा ही अच्छा योग लेकर के, जिसको समझना बड़ा आसान है। थोड़ा सा भी ज्योतिष का अगर ज्ञान हो तो इस योग को समझा जा सकता है। इस योग का नाम है सकट योग। इस योग को समझने से पहले इसका प्रभाव समझ लीजिए कि इस योग में उत्पन्न जातक चाहे कैसे भी धनी परिवार में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, वह जीवन भर किसी न किसी तरह की समस्या से जूझता रहता है, जीवन भर परेशानी में रहता है, रोगी रह सकता है और निर्धन रहता है। यह सकट योग चंद्रमा और गुरु के द्वारा निर्मित किया जाता है। चंद्रमा और गुरु दोनों के दोनों ही जन्म कुंडली में एक विशेष प्रभाव को, एक विशेष फल को देने वाले होते हैं। जब ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से षडाष्टक हो जाएं, छठे या आठवें हो जाएं, तो इस योग का निर्माण हो जाता है। चंद्रमा से छठवां गुरु हो जाए या फिर आठवां गुरु हो जाए, जैसे उपस्थित जन्म कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में गुरु विराजमान है, तो यह सकट योग बनेगा। अगर इस जन्म कुंडली में गुरु लग्न में जाकर के विराजमान हो जाते तो अष्टम हो जाते। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर किसी शुभ ग्रह का और विशेषतः अगर गुरु का लग्न पर, केंद्र पर और त्रिकोण पर कोई प्रभाव न हो, इनमें गुरु न बैठा हो, तो यह सकट योग पूरा फल देने वाला होता है। पूर्ण रूप से सकट योग बनता है तो वह जीवन भर निर्धन ही रहता है। इस जातक को यह कुछ करने नहीं देता, जीवन भर परिश्रम करता रहता है, परिश्रम उसका बेकार चला जाता है। यह सकट योग है। सकट योग में झटके लगते रहते हैं पूरे जीवन में। यह जो जन्म कुंडली मैंने आपके सामने बना करके रखी है, यह जन्म कुंडली एक धनी परिवार में उत्पन्न हुए एक जातक की है। इस जातक ने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की, फिर भी किसी भी तरह से इसके पास धन टिका ही नहीं। जीवन भर दुख पाया और मरते समय भी बड़ा दुखी हुआ। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा योग बनता है, निश्चित ही वह जातक निर्धन रहता है, तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित रहता है, बार बार दुख पाता है, धनी परिवार में भी जन्म लेकर के निर्धन हो जाता है। अच्छा, इस योग में चंद्रमा और लग्न शुभ प्रभाव से रहित होना आवश्यक है। अगर लग्न पर या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो यह योग पूर्ण रूप से नहीं बनता। जब लग्न पर, चंद्रमा पर और केंद्रों में शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो यह योग अपना पूरा फल देता है। इसलिए इस योग पर विचार करते समय यह देखना अति आवश्यक है कि गुरु का प्रभाव कहाँ कहाँ है। चंद्रमा अगर गुरु से षडाष्टक हो, छठवें या आठवें भाव में बैठा हो, तो ये इस योग का निर्माण हो जाता है। और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर, त्रिकोण पर और केंद्र पर ना हो या चंद्रमा पर ना हो, तो निश्चित ही पूरा फल देने वाला होता है। सकट योग पूर्ण बन जाता है और जातक को तरह तरह की परेशानियों से, क्लेशों से ग्रसित कर देता है। जातक को तरह तरह की बीमारियां लगा देता है, जातक को जीवन भर गरीब रहने पर मजबूर कर देता है, उसकी मेहनत का उसको परिणाम नहीं मिलता। यह है सकट योग। नमस्कार।